सबको जय मसीह की। मैं फिर पितर बाइबल से बुक योशुआ से वचनों को लेकर आई हूँ। यरदन नदी को पार करना। यह वाक्य आज्ञा के अनुसार योशुआ ने प्रजा के सरदारों को आज्ञा दी कि श्यामनी में इधर उधर जाकर सब प्रजा को लोगों को आज्ञा दे कि अपने अपने लिए भोजन को तैयार करके रखें, क्योंकि 3 दिन के भीतर हम लोग यरदन पार उतर कर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना जो यहोवा ने हमें दिया। तभी योशुआ सवेरे उठा, सब इस्राएलियों को साथ लेकर शतीम से कूच कर गए यरदन नदी के किनारे आया। यरदन नदी के पार उतरने से पहले योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि आज यहोवा हमारे बीच आश्चर्य कर्म करने जा रहा। जैसे ही यहोवा का वाचा का संदूक को उठाए हुए याजकों को तुम देख पड़ो तो उनके पीछे पीछे चलना। तुम्हारे और उनके बीच में 2000 हाथ का अंतर हो। इस्राएलियों ने वैसे ही किया। जैसे ही यहोवा का वाचा का संदूक उठाए हुए याजकों के पाँव यरदन नदी के जल में पड़े, उसी समय यरदन नदी का जल पूरी रीति से सूखेगा और इस्राएली सूखी भूमि से होकर यरदन पार उतरे। जैसे ही यहोवा ने लाल को समुद्र को 2 हिस्से में किया था, वैसे यरदन का नदी का जल के भी 2 हिस्से होगा और बीच में सूखी भूमि होगी। और इस्राएलियों ने यहोवा के आज्ञा के अनुसार जहाँ याजकों के पाँव यरदन नदी के जल में पड़े थे, वहाँ से 12 पत्थरों को उठाया और अपने साथ लेकर चले। और पहले महीने के 10वें दिन को इस्राएली यरदन पार उतर गए और जो पत्थर उठाकर साथ लेकर आए थे वह गिलगाल में रख दिए। आज तक पत्थर वही पड़े हैं। और योशुआ ने कहा, आगे से तुम्हारे बाल बच्चे इन पत्थरों के बारे में पूछे तो उनसे कहना, कैसे यहोवा ने यरदन नदी के जल को 2 हिस्से किया था और बीच में सूखी भूमि हुई थी और इस्राएली स्थल ही स्थल होकर यरदन पार उतर गए थे। आमीन।